अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा तगड़ा हमला ऑलरेडी कर दिया है। अब तक तो ये न्यूज ऑलमोस्ट सब तक पहुंच चुकी है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को भी अरेस्ट करके अमेरिका ले गए हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने डायरेक्टली किसी पर इस तरह का हमला किया है और फौरन ही उसको ऑन भी कर लिया है। अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अमेरिका इसके पीछे क्या बड़ी गेम खेलना चाह रहा है। देखिए, नॉर्मली लोग सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, बट इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर नॉट ओनली हेडलाइंस, मैं आपको हेडलाइन के पीछे का और अमेरिका के इस पूरे प्लान का कंप्लीट गेम इंशाल्लाह बताने वाला हूं। मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और आज इस वीडियो में मैं पूरा तफसील से आपको बताऊंगा कि इस वॉर का असल पर्पस क्या है और ऐसा कौन सा बम का गोला है जो अमेरिका के ऊपर गिरने वाला है, जिसका रुख अमेरिका ने वेनेजुएला पर कर दिया है और अपने आप को सेव कर लिया है। और कोशिश करूंगा तफसील से समझाऊं कि यूएस बॉन्ड्स क्या होते हैं, अमेरिका पर तकरीबन 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो कर्जा है और ये कर्जा अमेरिका को आखिर दिया किसने है, और सन 2026 में ये जो 12 ट्रिलियन डॉलर्स की जो बॉन्ड्स की सेटलमेंट जो अमेरिका ने करनी है वो कितनी डेंजरस है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में असली कनेक्शन है क्या, और साथ ही साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडर को अगले 6 महीने में क्या चीजें नोट करनी है, उनके हिसाब से ट्रेड करना है। वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक कोई एनालिसिस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अमेरिका ने जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है वो आखिर है क्या, और आगे आने वाले वक्त के लिए ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट सर्वाइवल गाइड बन सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अमेरिका के ऊपर 37 से 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का कर्जा है। ये कर्जा अमेरिका को आखिर दिया किसने? ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं या ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अमेरिका पर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, और आखिर इसकी वजह थी क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की? देखें, अमेरिका का एक सबसे बड़ा हथियार है वो है यूएस बॉन्ड्स। इस बॉन्ड्स के जरिए से यूएस ने हमेशा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नेशनल और इंटरनेशनली ली है। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। देखिए, एक्चुअली अमेरिका बॉन्ड्स इश्यूज करता है और ओपनली मार्केट में कहता है कि जो ये मेरे बॉन्ड्स को बाय करेगा उनको ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और ये जो इंटरेस्ट है तकरीबन 4 से 6-6.5% तक रहता है। आजकल ये तकरीबन 4 से प्लस परसेंट है, बट अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो 1980s में 15% तक भी इंटरेस्ट देता रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जीडीपी के हवाले से बात करें तो जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होने की वजह से जापान, चाइना, यूके और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करते थे। और इसका सिंपल प्रोसेस होता था, आपको एक पेपर दे दिया जाता था विद सीरियल नंबर, और आप उस पेपर के बदले में जितने भी आप पैसे अमेरिका को देना चाहते हैं वो दे के आप बॉन्ड ले सकते थे। और चूंकि ये सारा प्रोसेस बैंक के जरिए होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ट्रस्ट बनता था। इसीलिए नेशनल और इंटरनेशनली सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आती थी बॉन्ड्स के जरिए से। और एक्चुअली इन्वेस्टर्स अपनी रियल मनी अमेरिका को देते थे और उसके बदले में बॉन्ड्स वाला एक पेपर ले लिया करते थे, और फिर ईयरली जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो इंटरेस्ट ईयरली लेते रहते थे। इस इन्वेस्टमेंट में जो सबसे टॉप पर जो हमेशा से रहे वो है नंबर 1 जापान, चाइना, यूके और फिर इंस्टीट्यूशन फंड्स जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। अब देखिए, चाइना अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट स्लो इन बॉन्ड से निकाल रहा है और मेटल्स में डाल रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं मेटल्स का ज्यादातर होल्ड ऑलरेडी चाइना के पास है। और जापान भी स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट डाउन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता ये था कि जापान में पहले जितना भी लोन बैंक से लिया जाता था तो बैंक उसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो होता ये था कि जापान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स और कंपनीज जापानीज बैंक से कर्जा लिया करते थे और उस कर्जे को अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनको 4 से 6% तक इंटरेस्ट आता रहता था। और अब जापान ने ये इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, जो कि पहले 0% होता था, अब तकरीबन 0.7 to 0.8% जापान ने लेना शुरू कर दिया है, जिससे जापानीज इंस्टीट्यूशनल फंड्स और उसके अलावा जापानीज कंपनीज उनका ट्रस्ट बहुत कम हो गया है, उनको अपना प्रॉफिट रेशियो कम नजर आता है, जिसकी वजह से उन्होंने स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका से कम कर दी है। और उसके अलावा नए बॉन्ड्स के अंदर उनका इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं रहा, और उसके साथ साथ अमेरिका भी अपने रेट को कट करने के चक्करों में लगा हुआ है। ये तमाम वजूहात है जिनकी वजह से जापान का इंटरेस्ट भी अमेरिकन बॉन्ड में काफी कम हो गया है, जबकि यूके और इंस्टीट्यूशन फंड चाहे नेशनल या फिर इंटरनेशनल फंड वो आज भी बॉन्ड में ठीक ठाक अपना इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। अब मैं आपको अमेरिका की असल गेम बताता हूं। एक्चुअली अमेरिका ने सन 2026 में तकरीबन 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड की सेटलमेंट करनी है, और अमेरिका ये चाहता हूं कि जो मैं अभी 4% ये 4.5% इंटरेस्ट जो दे रहा हूं, जो नए बॉन्ड्स हों जो मैं नए लोगों को सेल करूं वो मैं कम से कम 0.5% रेट कम करूं। यानी कि मान के चलें कि अगर अभी 4.2% चल रहा है तो वो ये चाह रहा है 3.8% तक ही आ जाए, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो अब प्रॉब्लम यह है
जब रेट कट होंगे तो इन्वेस्टर्स भी यकीनन कम होंगे। इससे सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जॉब्स के ऊपर। और फेड इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हमेशा दो चीजें चाहते हैं कि प्राइस हमेशा स्टेबल रहे और एम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा ऊपर जाता रहे। यही वजह है कि आजकल ट्रंप और फेड के दरमियान एक इंटरनल वॉर चल रही है। ट्रंप ये चाहता है कि जो नए बॉन्ड्स हमने मार्केट में सेल करने हैं वो रेट कट करके दिए जाएं ताकि हमारे को ईयरली या फिर एनुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। जबकि फेड ये कहता है कि अगर हमने रेट कट किया तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हम पर कम हो जाएगा और उससे होगा ये कि जॉब के ऊपर भी ठीक ठाक इंपैक्ट पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक बढ़ने के चांसेस हैं। अब आता है असल वेनेजुएला का गेम कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया क्यों, इसका पर्पस क्या था वहां पर, और इसके अटैक से अमेरिका क्या फायदे उठाना चाहता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अमेरिका 3 मामलात में बुरी तरह से फंसा हुआ है। नंबर 1 $38 ट्रिलियन का कर्जा और $12 ट्रिलियन का सेटलमेंट बॉन्ड्स वाला, और नए बॉन्ड बेचने के लिए रेट को कट करना, और एम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन इनको भी बरकरार रखना है। ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। वेनेजुएला के इस अटैक से अमेरिका ने जो सबसे पहले एक्शन लिया वो क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में ऑलरेडी सेंड कर दी हैं ताकि वहां से ये ज्यादा से ज्यादा ऑयल ग्रैब कर सकें। वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 ऑयल रिजर्व कंट्री है। मैं आपको थोड़े नंबर भी बताने की कोशिश करता हूं। वेनेजुएला में तकरीबन 303 बिलियन बैरल के ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं और अब तक वेनेजुएला ने सिर्फ 4 बिलियन बैरल ही एक्सपोर्ट किए हैं। नंबर 2 पर आता है सऊदी अरब जिसके पास 267 बिलियन बैरल्स हैं और उनमें से 181 बिलियन बैरल्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है। इसी तरह से अगर मैं ईरान की बात करूं तो 208 बिलियन बैरल में से सैंक्शन के बावजूद 53 बिलियन बैरल्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है। फिर कनाडा की बात करें तो 161 बिलियन में से तकरीबन 107 वो भी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है। ये नंबर्स आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं कि अमेरिका के प्लान की तरफ कि उसने वेनेजुएला से सारा ऑयल लेकर उस पर कब्जा करके उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए और जितना हद तक हो सकता है ऑयल की सप्लाई को बढ़ाया जाए। इससे अमेरिका के एक तीर से 2 शिकार होंगे। नंबर 1 क्या होगा कि उसको ऑयल मिलेगा और उस ऑयल को जब वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा तो ऑयल की कीमत बहुत घट जाएगी और सिर्फ हल्की फुल्की नहीं घटेगी, ये ठीक ठाक घटेगी। इससे अमेरिका का पहला शिकार जो आप जानते हैं नंबर 1 रशिया। आप जानते हैं रशिया के पास भी ठीक ठाक ऑयल रिजर्व है और रशिया और ईरान ये दोनों ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज ही हैं। तो जब ऑयल की प्राइस कम होगी तो इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी पर ठीक ठाक फर्क पड़ेगा क्योंकि इनकी इनकम में ठीक ठाक फर्क पड़ेगा। जो दूसरा बड़ा अमेरिका को फायदा होगा वो ये होगा कि जब ऑयल की कीमतें घटेंगी तो ऑयल का इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है क्योंकि जब ऑयल मार्केट में बहुत सस्ता हो जाएगा तो जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पर है उसमें नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड पावर और एविएशन, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स और इसके अलावा टूरिज्म और लॉजिस्टिक। ये हर इंडस्ट्री पर ठीक ठाक फर्क पड़ता है और हर चीज सस्ती होने लगती है। और जैसे ही अमेरिका ने अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर लिया तो वो फौरन फेड पर दबाव डालेगा कि नाउ इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल तो काइंडली गो फॉर द रेट कट। अब एक्चुअली रेट कट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही रेट कट होगा तो अमेरिका ये चाह रहा है कि जो इसके भी $12 ट्रिलियन के बॉन्ड्स की सेटलमेंट करनी है तो जैसे ही ये सेटलमेंट करनी है फिर ये नए बॉन्ड यकीनन यूके इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक, इनको उसने ये वाले अपने बॉन्ड बेचने हैं और ये नए बॉन्ड वो चाहता है कि मैं कम रेट पे बेचूं, यानी कि जो अभी 4.5 इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहा है वो चाहता है इसको मैं कम करके 3 या फिर 3.5 के रेट तक या 3.8 के रेट तक मैं इसको कम करूं। तो जब उनको इंटरेस्ट कम देना होगा इससे होगा ये कि जो अभी करंटली पर ईयर $1 ट्रिलियन जो अमेरिका को पे करना पड़ता है ये यकीनन कम होकर तकरीबन 700 बिलियन तक आ जाएगा, यानी यूं समझिए कि 30% का डायरेक्टली अमेरिका को फायदा हो सकता है। अब गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि अमेरिका को वेनेजुएला पर हमला करने से 5 कौन से बड़े फायदे हुए। नंबर 1, ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल करना। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व एक्सेस से ग्लोबल ऑयल सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, ऑयल की प्राइस यकीनन बहुत कम होगी। रशिया और ईरान जैसी ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक होंगे। नंबर 2, अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो जाएगी क्योंकि जैसे ही ऑयल सस्ता होगा तो ऑयल रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं पहले आपको ऑलरेडी सब नेम बता चुका हूं, सब में प्राइसेस कम होगी और जैसे ही प्राइसेस कम होगी तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगी। नंबर 3, जैसे ही इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होगी
तो फेड इजीली रेट कट कर सकेगा और इससे क्या बड़ा बेनिफिट होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर 4 जो कि बहुत ही बड़ा फायदा होगा वो ये कि अमेरिका की बॉन्ड्स की डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया को नजर आएगा और इन्वेस्टर्स को नजर आएगा कि अमेरिका की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्लस इनकी इन्फ्लेशन बहुत कम है, जिससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। और अगर यूएस बॉन्ड की डिमांड बढ़ी तो आप यकीनन समझते हैं कि यूएसडी की वैल्यू भी मजीद इंक्रीज होगी और उसके अलावा जो डेट है अमेरिका का वो बहुत इजीली अंडर कंट्रोल रहेगा। और नंबर 5 पॉलिटिकली भी अमेरिका ने डायरेक्टली सिग्नल दिया है कि एनर्जी जहां भी होगी उसका कंट्रोल मैं ही रखना चाहता हूं, और इससे होता यह है कि जो अमेरिका के जितने भी अलायंसेस हैं उनका अमेरिका के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका को इससे मिलती है। और जो अमेरिका के खिलाफ इमर्जिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं उनके ऊपर भी ठीक ठाक प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि रशिया, चाइना, ईरान, ये जितने भी कंट्रीज यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर बढ़ जाता है और अमेरिका अपनी पावर शो कर देता है। अब हम आखिर में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडर को इसके हवाले से क्या करना है। तो देखें, अमेरिका ने ऑलरेडी अटैक किया है वेनेजुएला पर, जिससे यूएस डॉलर पर ठीक ठाक प्रेशर पड़ेगा और उससे होगा यह कि शॉर्ट टर्म में यूएस डॉलर काफी वीक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे मैंने आपको पूरा बताया है, अगर अमेरिका अपने इन प्लान्स को कंप्लीट करता है तो उससे यकीनन यूएसडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। लिहाजा यूएसडी इस टाइम काफी डेंजरस जोन में है। अपने ट्रेडिंग रूल्स के मुताबिक ही आपने ट्रेड करनी है, बिना रूल के मुताबिक कोई ट्रेड ना करें। ऑयल की प्राइसिंग आगे आने वाले वक्तों में यकीनन डाउन होने वाली है, बट उसके लिए अमेरिका का ये पूरा प्लान का सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी ये सन 2026 है, इस साल में मार्केट की जितनी भी मूव होने वाली है या हाई इंपैक्ट मूवमेंट होनी है वो मोस्टली फंडामेंटल्स के जरिए ही होगी। लिहाजा टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल पे आपने बहुत ज्यादा फोकस रखना है। आपका कंट्रोल फंडामेंटल पे जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आप आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको डीप नॉलेज दे सकूं और वो नॉलेज जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें और आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हुए अपनी ट्रेड से प्रॉफिट बना सकें। और अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फेड्स, एफओएमसी और इस तरह की जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इनके कितने मेंबर्स होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है और ये किस तरह से अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए वर्क कर रहे होते हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर हम मजीद वीडियोस बनाएं जिससे आपको फाइनेंशियली फायदा हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बल्कि सब कुछ कर दीजिएगा, बट बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम से वीडियो को देखकर उसके ऊपर वर्क करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।